आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप अपने मोबाइल फोन पर कई तरह की एप्लीकेशंस डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उन सभी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल आप कभी नहीं कर पाते और कई बार आप नई ऐप्स डाउनलोड करने के चक्कर में पुरानी ऐप्स का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं और जब आपका फोन हैंग होने लगता है तो फिर आप पुरानी ऐप्स को डिलीट कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ किया है। आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक स्मार्टफोन में गोवा और पंजाब वाली नई एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली हैं और दिल्ली वाली ऐप को भुला दिया है और यही वजह है कि दिल्ली के विकास कार्य अब हैंग होने लगे हैं। हमारे सहयोगी अखबार डीएनए के पास कुछ कागजात हैं जो ये बताते हैं कि गोवा और पंजाब की राजनीति में उतरने के बाद से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पर ध्यान देना बहुत कम कर दिया है। हालत यह है कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के बजट में अलग अलग विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए 20,600 करोड़ रुपए में से 60% फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाई है। 14 फरवरी को दिल्ली सरकार के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे, लेकिन गोवा और पंजाब की राजनीति में व्यस्त आम आदमी पार्टी की सरकार के पास विकास कार्य करने के लिए अब वक्त ही नहीं बचा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी नियोजित खर्चों के लिए 20,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर यानी अनियोजित खर्चों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। लेकिन नवंबर 2016 तक प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स में से अब तक सिर्फ 8,355 करोड़ रुपए ही दिल्ली सरकार ने खर्च किए हैं और 12,224 करोड़ रुपए का फंड अनयूटिलाइज्ड यानी ये पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया है। यहां आपको एक बार फिर से बता दें कि ये नवंबर 2016 तक के आंकड़े हैं। अब हम आपको एनर्जी सेक्टर का एक उदाहरण देना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए 386 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इनमें से सिर्फ 13 करोड़ 50 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं, यानी तय खर्च का सिर्फ 3%। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में 4,543 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना थी और सिर्फ 2,017 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं, यानी तय खर्च का सिर्फ 44% हिस्सा ही खर्च किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3,200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था और इसमें से सिर्फ 1,211 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर छोटे छोटे खर्चों की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा करने वाले मोहल्ला रक्षक दल बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन दिल्ली के करावल नगर के अलावा इसे कहीं और शुरू नहीं किया गया है। इसी तरह 150 पॉलीक्लिनिक्स बनाने की भी योजना थी, लेकिन अब तक बहुत कम पॉलीक्लिनिक्स खोले गए हैं। सरकार ने ट्रैफिक और प्रदूषण की स्थिति के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए LED स्क्रीन्स लगाने का भी फैसला किया था, जिसके लिए 137 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन इस दिशा में भी कोई खास काम नहीं हुआ है। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम्स में भी 100 करोड़ रुपए की लागत से CCTV लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन यहां पर भी कोई प्रगति नहीं हुई। 1,000 प्रीमियम बसों के लिए बजट में प्रावधान रखा गया था, लेकिन इस दिशा में भी कोई क्रांतिकारी काम नहीं हुआ है और यही वजह है कि 1 दिसंबर 2016 को दिल्ली के मुख्य सचिव का पद संभालने वाले MM कुट्टी भी अफसरों के कामकाज से खुश नहीं है। पिछले महीने MM कुट्टी ने प्रमुख सचिवों और विभागों के प्रमुखों को बुलाकर फटकार भी लगाई थी और मुद्दा यही था कि दिल्ली में विकास कार्यों पर पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के प्रमुख सचिव MM कुट्टी सबसे ज्यादा PWD से नाराज हैं। PWD ने 187 करोड़ रुपए में से 105 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। कुट्टी ने दिल्ली की सड़कों की हालत पर भी चिंता जताई है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक प्यास ने दिल्ली का गला सुखा दिया है। दिल्ली विकास कार्यों के लिए तरस रही है और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता पंजाब और गोवा की राजनीति में इस समय व्यस्त हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कहती रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और केंद्र सरकार ऐसा नहीं होने दे रही, लेकिन हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में पूर्ण राजनीति करना ही नहीं चाहते और इसीलिए वो खुद तो दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की किस्मत भगवान भरोसे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं
और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत जाती है तो केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। हमें लगता है कि यह फैसला लेने का हक केजरीवाल और उनकी टीम को है, लेकिन किसी और राज्य में खुद को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल को दिल्ली में काम न करने का लाइसेंस मिल गया है। अब केजरीवाल अपने उस कुख्यात बहाने का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें वो हमेशा से ये आरोप लगाते थे कि दिल्ली में उनकी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। दिल्ली में रहने वाले हमारे दर्शक इस खबर की दर्द को और अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब उनको समझ में आया होगा कि जब वो दिल्ली में अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उन्हें चारों तरफ अव्यवस्था क्यों नजर आती है। चारों तरफ जब वो देखते हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो दिल्ली के पुल हो, फ्लाईओवर्स हो, प्रदूषण हो, सब जगह आपको अव्यवस्था नजर आएगी। दिल्ली में नए निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये आज हमने आपको बताया। दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है, रुक क्यों नहीं रहा, दिल्ली की सड़कें ठीक क्यों नहीं हो रही और दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कम क्यों नहीं हो रही, दिल्ली के स्कूल ठीक क्यों नहीं हो रहे, आज हमने आपको बताया। इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दिल्ली की सरकार उसके लिए पैसा खर्च कर ही नहीं रही है। कुल मिलाकर अपने राजनीतिक स्मार्टफोन में गोवा और पंजाब की एप्लीकेशंस डालकर केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली के विकास का सॉफ्टवेयर हैंग कर दिया है और अब दिल्ली वालों को समझ में नहीं आ रहा कि उनकी जिंदगी कब रीबूट होगी। दिल्ली के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।